गरमाने लगा है। हर दल अपने सुर में जनता का दिल जीतने की कोशिश में जुटा हुआ है और इसी सियासी सरगम में एआईएमआईएम प्रमुख अज़ुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी हुंकार भर दी है। जनसभा के मंच से ओवैसी ने जोश और जुनून से जनता को लुभाने की कोशिश की और विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले बोलते हुए चुनावी रणभूमि को एक नया मोड़ देने की बात कही। बिहार का चुनावी रण, रैलियों की होड़, जनता में गजब का उत्साह और नेताओं के तीखे बोल। जी हां, बिहार का चुनावी रण अब पूरी तरह से सुलग चुका है। रैलियों की रफ्तार तेज है, जनता में उत्साह और नेताओं की जुबान पर सियासी बोल है। ऐसे में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल कुछ अलग ही रंग दिखा रहा है। हर दल का बड़ा नेता जनता के बीच उतर चुका है, अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार माहौल बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसी क्रम में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अज़ुद्दीन ओवैसी भी बिहार के दौरे पर पहुंचे, जो लगातार जनसभाओं में सियासी तापमान को बढ़ा रहे हैं। गोपालगंज की रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने अपने विरोधियों पर जमकर तीखे प्रहार किए। ये बात बिल्कुल सच है मेरे भाई, ये बात बिल्कुल सच है कि बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी को 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाया, मगर नरेंद्र मोदी का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मगर उनका दिल सिर्फ राजगीर में अटका हुआ है। ये बात बिल्कुल सच है कि तुमने 20 साल लालू परिवार को मुख्यमंत्री बनाया, फिर 25 साल में कई मर्तबा उनके बेटे उप मुख्यमंत्री बन गए। तुमने झोली भर भर कर उनको वोट दिया, मगर लालू का दिल सिर्फ अपने बेटे में अटका हुआ है। एक प्रधानमंत्री का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है, एक नीतीश कुमार का 20 साल से मुख्यमंत्री है, राजगीर में अटका हुआ है। एक राजद का लालू परिवार है, सिर्फ एक ही अपने बेटे में अटका हुआ है। बताओ कहां विकास होगा? इसके साथ ही ओवैसी ने सीएम और डिप्टी सीएम फेस पर तंज कसा और कहा कि मोहम्मद का बेटा, आदम का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, वो जरूर मुख्यमंत्री बनेगा। पूरे आप तमाम से एक सवाल और एक फिक्र देकर जाना चाहता हूं कि क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अनस सलाम आपका विधायक नहीं हो सकता? अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ तो मल्लाह के बेटे ने कह दिया, राजद के नेता के मौजूदगी में कह दिया कि अब के बार उप मुख्यमंत्री हमारे समाज का होगा, जिनकी आबादी सिर्फ 3% है और जिसकी आबादी 17% है। जो मोहम्मद का बेटा है, जो आदम का बेटा, वो ये ख्वाब भी नहीं देख सकता है। तो ये इंसाफ की लड़ाई है, याद रखें। ओवैसी ने गोपालगंज से उम्मीदवार अनस सलाम के पक्ष में वोटिंग की अपील की, तो वहीं दूसरी ओर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी आड़े हाथों लिया। रहा सवाल अमित शाह का, जो बार बार दिन रात उनको एक ही चीज नजर आती है, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। अरे अगर बिहार में घुसपैठिया है तो शाह साहब आप सो रहे थे? देश के गृह मंत्री आप हैं, बीएसएफ तुम्हारे पास है, पूरी हुकूमत तुम्हारे पास है, कैसा कोई बॉर्डर क्रॉस करके बिहार में आ रहा है? मगर अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, इतना झूठ बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर किया तो क्या 2 घुसपैठिया निकले? 2 निकले सीमांचल में। बताओ अमित शाह कितने घुसपैठी निकले बिहार में एसआईआर के बाद? वहीं बसपा ने 2027 को उत्तर प्रदेश